हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमन। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिंटेक्स लिखा हुआ है और हम लोग सिंटेक्स से कुछ रूल, गोल्डन रूल को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है पेयर वर्ड्स, जिसे बोलते हैं युग्म शब्द। जैसे में ब्रेड एंड बटर कंजक्शन एंड से जुड़ा हुआ है, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, सम एंड सबस्टांस, बैग एंड बैगेज एक्सेट्रा का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट रूप में होने पर इसे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है। अतः इसके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। इज इट क्लियर? क्या सभी को समझ में आया? तो कुछ एक्सेप्शन ही मेरा पेयर वर्ड्स होगा। ऐसे एंड से कोई भी जुड़ता है तो इसके साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं वो प्लूरल यूज करते हैं। आपको पता है कि V1 को प्लूरल बोलते हैं और V5 को सिंगुलर बोलते हैं, है ना। आप यहाँ भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, लिखा हुआ है ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ये गलत हो जाएगा, मेरा आर का यूज है यहाँ पे, क्योंकि मेरा ब्रेड एंड बटर जो है वो पेयर वर्ड्स है और पेयर वर्ड्स के साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? तो वर्ब सिंगुलर का यूज करते हैं। यानी जो मेरा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। समझ में आई बात? ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इस जो है वो मेरा वर्ब सिंगुलर है। क्या सभी को समझ में आ रहा है? एज आई सेड बिफोर कि एंड से जुड़ा हुआ रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही हो, और इसके अलावा एंड से यदि मेरा जुड़ल रहेगा तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम पेयर वर्ड्स के अलावा यदि मेरा पेयर वर्ड्स रहेगा तो जो मेरा वर्ब होगा वो मेरा वर्ब सिंगुलर होगा। ओके, एग्जाम्पल में और देख सकते हैं यहाँ पे राइस एंड करी आर अ पॉपुलर डिश। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेरा आर है यहाँ पे वो मेरा वर्ब प्लूरल है, जो यहाँ पे मेरा वैलिड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये मेरा पेयर वर्ड्स है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो जब मेरा पेयर वर्ड्स रहेगा तो यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वर्ब वो क्या यूज करेंगे? तो सिंगुलर यूज करेंगे, यानी इज का यूज होगा। राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश होगा। ओके, और यहाँ पर देख सकते हो अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक्सेप्शन में क्या है, समझने की कोशिश करिएगा। यदि पेयर वर्ड्स कहाँ गया, देखो यहाँ, यदि पेयर वर्ड्स खाने से रिलेटेड नहीं हो, खाने के अलावा बाकी किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, तो में हम पेयर वर्ड्स के साथ जो हम यूज करेंगे वो वर्ब सिंगुलर नहीं बल्कि वर्ब प्लूरल होगा। जैसे ब्रेड एंड बटर इज परचेज्ड हेयर, यहाँ पर खाने से रिलेटेड नहीं है, ये बेचा जाता है, खरीदा जाता है ना।
खरीदारी किया जाता है यहाँ। तो यहाँ पर यूज हम होगा वर्ब प्लूरल होगा। ब्रेड एंड बटर आर परचेज्ड हियर। यदि ऐसा रहता कि ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट तो मेरा सही होता, क्योंकि वो सही में मेरा ब्रेकफास्ट है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि ब्रेकफास्ट नहीं है बल्कि खरीदारी किया जाता है। तो या तो ब्रेड और बटर यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर आर परचेज्ड हियर। समझ में आई बात? जैसे और एग्जाम्पल देख लो, जैसे यहाँ पर देखो, ये एक्सेप्शन है गाइस, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे देखो, राइस एंड करी है, वाज सोल्ड हेयर। राइस एंड करी यहाँ पर खाने से रिलेटेड नहीं है, लेकिन राइस और करी को बेचा जाता है। कोई व्यक्ति आया लखेरन चाहे तो बोले कि क्या होता है जी, कहाँ पर राइस है, तो वहाँ पर राइस मिलता है। करी कहाँ पर मिलता है, तो करी भी वहीं पर मिलता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि राइस एंड करी वाज सोल्ड हेयर नहीं, गलत हो जाएगा, बल्कि होगा राइस एंड करी वर सोल्ड हेयर। राइस और करी को यहाँ बेचा जाता था। ठीक है, तो ये खाने से रिलेटेड नहीं है, बाकी बेचने से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, सबके साथ ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये एक्सेप्शन है। ओके, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हॉर्स एंड कैरेज हैज़ गोन। ये बिल्कुल सही है मेरा, है ना। कैरेज समझ रहे हो, टांगा वाला बोलते हैं टांगा को। तो हॉर्स एंड कैरेज हैज़ गोन, चल गया, है ना। हॉर्स एंड कैरेज आर हेयर, ये मेरा गलत नहीं है बल्कि सही है, क्योंकि ये जाने से रिलेटेड नहीं है बिल्कुल, बल्कि यहाँ है। ठीक है, हो सकता है कि एक्सेप्शन वाला आपको दिक्कत हुआ होगा, लेकिन डू नॉट वेरी एट ऑल, है ना। फिर से बोल रहे हैं कि जब ब्रेड एंड बटर ये खाने से रिलेटेड रहता तो वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं, लेकिन खाने से नहीं है बल्कि बेचने से रिलेटेड है, कि यहाँ पर बटरवा बिका हो, वहाँ पर ब्रेड बिका हो, इस तरीका से। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर देखो, जब दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जोड़ा जाता है तो दो अलग अलग सब्जेक्ट्स का बोध करवाए, तो इसके साथ जो वर्ब होता है वो प्लूरल यूज होता है। आपको पता है कि सैंड, हेयर और मनी और वाटर के अलावा भी वर्ब मेरा अनकाउंटेबल नॉन अनकाउंटेबल होता है। जैसे में हो गया फर्नीचर, प्लेजर, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, वर्क, लव, ये सबको भी अनकाउंटेबल नॉन बोला जाता है ना, एज यू नो। तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर नहीं बल्कि वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पर क्या, वर्ब प्लूरल यूज करते हैं। कब? जब एंड से जुड़ा हुआ दो अनकाउंटेबल नॉन हो। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लव एंड हैप्पीनेस, एंड से जुड़ा हुआ है। लव और हैप्पीनेस मेरा क्या अनकाउंटेबल नॉन है, तो इसके साथ जो मेरा वर्ब होगा वो सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल होगा। तो ये गलत हो जाएगा, इज नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। लव एंड हैप्पीनेस आर नेसेसरी फॉर अ पीसफुल लाइफ। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए लिखा हुआ है टाइम एंड टाइड, ये दोनों अनकाउंटेबल नॉन है। टाइम भी अनकाउंटेबल है और टाइड भी, इसका हिंदी होता है समय और ज्वार। वेट नहीं होगा बल्कि वेट्स नहीं होगा बल्कि वेट होगा। वेट्स मेरा सिंगुलर है, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या होगा मेरा सही आंसर, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता है। अगला आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फायर एंड वाटर। फायर का मतलब आग और वाटर का मतलब पानी। डज नॉट एग्री, ये बिल्कुल गलत है मेरा, क्योंकि फायर मेरा अनकाउंटेबल है और वाटर इज नोन एज अनकाउंटेबल। तो क्या होगा मेरा, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। आग और पानी एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं। समझ रही बदिया, आ रहा है समझ में? आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसको आंसर करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये भी सिंटेक्स का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यू, ही एंड आई, एंड से जुड़ा हुआ है मेरा, और ये मेरा पेयर वर्ड्स नहीं है, तो इसके साथ जो मेरा वर्ब होगा प्लूरल होगा। तो एम तो नहीं होगा, सिर्फ ये आई के साथ एम आता है। किसके साथ आता है? आई के साथ, है ना। तो क्या होगा मेरा आंसर, आर होगा। क्या होगा? आर होगा। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉन प्रीपोजिशन नॉन। ठीक है, तो हम जो वर्ब यूज करते हैं पहले वाला के नॉन के साथ करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, तो ऑफ आ गया मेरा प्रीपोजिशन हो गया, ये मेरा नॉन हो गया, ये भी मेरा नॉन हो गया। तो पहला वाला नॉन के साथ हम वर्ब यूज करेंगे, तो द वाटर के साथ वर्ब होगा, तो द वाटर मेरा अनकाउंटेबल नॉन है, तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। तो द वाटर इज यहाँ पर होगा, यानी हो जाएगा मेरा आंसर द वाटर ऑफ दीज रिवर्स इज डर्टी। ओके, थर्ड आ जाइए, लिखा हुआ है द मैंगोज इन द ट्री ब्लैंक नोट राइप।
है ना। तो जो मैंगोज है इनके पहले देखो द मैंगोज आया है तो इसके अनुसार वर्ब होगा, तो यानी सिंगुलर होगा प्लूरल तो आर होगा, ठीक है। चौथा देखो लिखा हुआ है कि द पीपल ऑफ दिस विलेज, पीपल है, ऑफ आ गया प्रीपोजिशन और ये मेरा नॉन है, नॉन ऑफ नॉन रहेगा तो पहला वाले के साथ हम वर्ब यूज करेंगे और दूसरा द यूज करते हैं, ठीक है। तो द पीपल तो पीपल के साथ वर्ब जो मेरा होगा वो बल्कि इज नहीं आर होगा, यानी वर्ब मेरा प्लूरल होगा, तो क्या होगा आर। द पीपल ऑफ दिस विलेज आर ऑनेस्ट, ओके। अगला क्वेश्चन, द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स, देखिए ऑफ है और ये मेरा नॉन है और ये मेरा नॉन है, तो नॉन ऑफ नॉन रहेगा तो इसके पहले द लगता है, द लगा हुआ है, तो जो मेरा वर्ब यूज होगा बल्कि पहला वाला नॉन के साथ होगा, यानी प्रीपोजिशन के पहले जो मेरा नॉन आएगा उसके साथ होगा। तो द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स इज की आर, तो इज हो जाएगा चार्मिंग। अगला जो है द वॉइस ऑफ द सिंगर्स, तो वर्ब किसके अनुसार, द वॉइस के अनुसार। तो द वॉइस क्या है मेरा सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर, तो इज की आर तो इज होगा। यदि अच्छा लग रहा है गाइस तो इसको शेयर करिएगा और प्लीज़ हमको सपोर्ट करिए जी, है ना। और कुछ नहीं बोलेंगे, अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ दो, लेट इट भी, है। हेडिंग में देखो लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ रहेगा, उसके बाद मेरा नॉन काउंटेबल प्लूरल आता है तो इसके साथ जो मेरा वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। जैसे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ बॉयज, है ना, लड़कों में से कुछ अनिश्चित संख्या बताता है, अनसर्टेन नंबर बताता है। नंबर ऑफ बॉयज हैव की है तो मेरा जो वर्ब होगा बल्कि हैव होगा। नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, ओके। अगला जो है वो है द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद जो यूज करेंगे नॉन काउंटेबल प्लूरल करेंगे और इसके साथ जो मेरा वर्बा होगा वो वर्ब बल्कि प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर होता है। ये सर्टेन चीज़ बताता है, निश्चित संख्या बताता है। तो द नंबर ऑफ नॉन काउंटेबल प्लूरल, इसके साथ जो मेरा वर्ब आएगा वो बल्कि प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ द बॉयज़, द लगा हुआ है, उसके बाद ऑफ भी है, उसके बाद नॉन काउंटेबल प्लूरल भी है। तो द नंबर ऑफ द बॉयज़ इज़ 40 की आर 40, तो मेरा आंसर हो जाएगा इज़ 40। आगे है कि योर ट्राउजर्स ब्लैंक वेरी लूज, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राउजर्स है, इसको भी पेयर वर्ड्स के गिनती में आते हैं। पेयर का मतलब दो पहिया, जैसे शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, गोगल्स, स्पेक्टेकुलर्स, ये सब डबल डबल है ना। दूरबीन देखते हो दो गो लगा हुआ रहता है, चश्मा में दो गो रहता है पहिया, है ना। तो ये तो इसके साथ जो मेरा वर्ब होगा बल्कि सिंगुलर नहीं प्लूरल होगा तो आर होगा। योर ट्राउजर्स आर वेरी लूज। यहाँ पर देख ला लिखा हुआ है कि द न्यूज़ ब्लैंक ट्रू, न्यूज़ मेरा अनकाउंटेबल नॉन है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, तो इज नहीं आर, द न्यूज़ इज ट्रू। लेकिन एंड से जब जुड़ा हुआ रहेगा और दो अनकाउंटेबल जुड़ल रहेगा एरा से, तब इसके साथ जो मेरा सिंगुलर नहीं होगा बल्कि वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। ये बता चुके हैं पहला वाला सेशन में। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ शेयर एज सुन एज पॉसिबल। और क्या बोले भाई, अच्छा लगता है तो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनलवा का नंबर है इंग्लिश वाला अमन, ठीक है। चलिए बाय एंड जय हिंद।